ये वचन आपको ये सिखाना चाहता है कि आप अव्वा मत बनो, आप शैतानिक बातों में, शैतानिक पास्टरों के बातों में भटक मत जाना, प्रभु के बातों में खड़े रहना, प्रभु के बातों में स्थिर रहना। शैतान लुभाने वाला बात करता है, आशा दिलाने वाला बात करता है, लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी वो आपके लिए रखा है। मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, प्रेमी खुदा, आपके बच्चे जब इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में काम करना, उन लोग तेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए इस वचन की गहराई को समझने के लिए उनको ज्ञान और बुद्धि देना। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनका जीवन बदल जाने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22वां वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। देखिए, परमेश्वर अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल रहे हैं। उसके पहले बहुत बड़ा कारण है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीचों बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग एक विषय को जब सुन रहे हैं, यह विषय हर मसीह जानता है, हर एक मसीह इस विषय को बखूबी जानता है। लेकिन आज क्या चीज प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है, आज क्या चीज इससे हम लोग सीख सकते हैं? पहला चीज, अदन की वाटिका जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया और परमेश्वर ने उस वाटिका में आदम को रखा और आदम के साथ हव्वा को रखा। अदन की वाटिका से इनका जीवन निर्वाह हो रहा था, लेकिन शैतान जो दुष्ट था, सर्प के रूप में आदम और हव्वा से, खास करके हव्वा से आके बात किया और उसने कुछ सच्ची चीज़ें बताया और
आज्ञा के अगेंस्ट में काम करा है। पहला चीज शैतान ने जो सच्ची चीज बताया था वो था जिस दिन उस फल को तुम खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी। इसका मतलब तुम जो अभी देखते हो वो आत्मिक आंखें हैं, लेकिन जब उस फल को खाओगे तुम्हारा शारीरिक आंख खुल जाएगा। दूसरा बात, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये परमेश्वर के तुल्य हो जाने का विषय यानी बुद्धिमान हो जाओगे, अति बुद्धिमान। आदम हव्वा जानते थे ये सब संसार को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर के तुल्य होना बोलने से क्रिएटर बन जाना, सृष्टि करने वाला या उत्पन्न करने वाला बन जाएंगे करके शैतान बताना चाह रहा था, और उन लोग कुछ और ही समझे होंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर भी बोलता है कि परमेश्वर यहोवा ने कहा 22 में, 3 अध्याय 22, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। शैतान दो चीज सही बोला था, परमेश्वर के तुल्य ना सही लेकिन परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर के बराबर ना सही लेकिन उसके जैसा ज्ञान को प्राप्त कर लिए। शैतान दो झूठ नहीं, वो सच को बोला लेकिन भड़काया। वैसा बोलने का कारण क्या था कि उन लोग आज्ञा को तोड़े और अदन की वाटिका से उन लोग निकल जाए। अगर उन लोग बहुत अच्छे से जीते तो शायद इन फ्यूचर परमेश्वर उनको जीवन का वृक्ष का फल खाने देता, लेकिन उन लोग अच्छे से नहीं जिए, पाप किए और अदन की वाटिका से निकल गए। आज अदन की वाटिका क्या है? मेरा क्वेश्चन, आज अदन की वाटिका है आपका कलीसिया, आपका कलीसिया। आज शैतान किस किस के रूप में आ रहा है? पास्टर के रूप में आ रहा है, भविष्यवक्ता के रूप में आ रहा है। इन लोग झूठे पास्टर लोग हैं, झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं जो आपके कलीसिया से आपको दूर कर रहे हैं, शैतान का काम कर रहे हैं। अगर परमेश्वर चाहता तो आपको दूसरी कलीसिया में ऑलरेडी जोड़ देता, आपको इस कलीसिया में जोड़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस कलीसिया में जोड़ा, आपको परमेश्वर अदन की वाटिका में रखा है, तो बाहर जाने का काम या बाहर जाने के लिए जो आवश्यक कार्य है शैतान की बातों को सुन के हव्वा ने किया और आदम से भी कराया। सेम वही चीज आज बाहर ले जाने वाला कलीसिया से या तो शैतान है या तो पास्टर है। इसका मतलब क्या है? पास्टर भी शैतानिक काम कर रहा है। एक व्यक्ति जो नरक का दर्शन देखा, उसने कहा कि मैं हमारे चर्च के एक पास्टर को भी नरक में देखा था। मैं उस वीडियो को देखकर हैरान हो गया कि पास्टर को नरक में देख रहा है। वो कौन पास्टर को? झूठा पास्टर है। पौलुस लिखता है कि मैं किसी और के नींव पे अपना घर बनाना नहीं चाहता। पौलुस बोलता है मैं उन नए जगहों में जाऊंगा जहां परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया नहीं गया, और क्या करूंगा? नई कलीसियाएं बांधूंगा, ना कि बंधा वाला नींव के ऊपर नई कलीसिया बांधने नहीं चाहूंगा। इसका मतलब क्या है? पौलुस एक सच्चा मसीह है, पौलुस एक सच्चा पास्टर है। वो दूसरों का भटका के अपने कलीसिया में बुलाने का प्लानिंग नहीं कर रहा। अगर आप पास्टर लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप शैतानिक काम कर रहे हैं। क्या शैतानिक? पास्टर लोग करने वाला शैतानिक काम क्या है? दूसरे के विश्वासियों को छीनना। ये पास्टर लोग करने वाला शैतानिक काम है। और एक चीज पास्टर लोग करने वाला काम क्या है? बुद्धि और ज्ञान देने के अभिलाषा को देकर उनको आप अपने पिता के अगेंस्ट में काम करा रहे हो। एक बेटी अपने पिता को छोड़ के दूसरे के साथ भाग जाने से उस बाप के दिल पे क्या बीतता है? एक भेड़ अपने चरवाहे को छोड़कर दूसरा एक व्यक्ति के साथ चला जा रहा है, चरवाहा ढूंढता है, पाता है, तो भी बोल रहा है भेड़ मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। उस चरवाहे के ऊपर क्या बीतेगा? इस हव्वा आदम का चरवाहा कौन है? यहोवा परमेश्वर है।
इस हव्वा आदम का पास्टर कौन है? यहोवा परमेश्वर है। इस हव्वा आदम का चर्च कौन सा है? अदन की वाटिका है। तो शैतान क्या कर रहा है? शैतान बोल रहा है मैं तेरे को पास्टर समान बना दूंगा, परमेश्वर के तुल्य करवा दूंगा, तेरा आंख खुल जाएगा, तू दर्शन मन देखेगा, हमारे चर्च आ जा। ये गलत टीचिंग है पास्टर साहब, आप गलत टीचिंग कर रहे हैं, आप दूसरे को भी विश्वासी को छीन रहे हैं, ये सबसे बड़ा गलत है। अब ये काम जो दूसरे के लोगों को छीनने का, ये शैतान ही कर सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे तो आप शैतानिक है, दूसरे के विश्वासियों को छीनने वाले शैतानिक पास्टर हैं आप। परमेश्वर कभी नहीं बोला। आपको एक बात नहीं पता होगा ना, मैं बताना चाहूंगा। अगर आपने कभी किसी व्यक्ति को परिवर्तित किया है, किसी के जीवन में उद्धार का सुसमाचार सुना है और वो उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को मान लिया और उद्धार को पाया, इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति के नाम से वो विश्वासी का नाम एंट्री हो गया, बस खत्म। उसने परमेश्वर के लिए उस विश्वासी को कमाया। और अगर वो विश्वासी दूसरे के चर्च जा रहा है तो वो दूसरा पास्टर उसका आत्मिक पिता नहीं है, उसका आत्मिक पिता ये कलीसिया वाला है। कौन कलीसिया वाला है? जो कलीसिया में वो उद्धार को पाया है, जो कलीसिया में वो जाता है। अगर आप विश्वासी भी किसी पास्टर का सुन के दूसरे के कलीसिया में जाओगे अपने पास्टर को छोड़ के, तो की स्थिति में आप शैतान का बात सुन रहे हो। अगर परमेश्वर को इच्छा ही था कि आपको दूसरे कलीसिया में रखना है, तो परमेश्वर खुद ही आपको उस कलीसिया में जोड़ देता। आपको इस कलीसिया से जोड़ने का जरूरत नहीं है। ये दो कलीसिया हैं, ये एक कलीसिया जिसमें आप जाते हैं, ये कलीसिया जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। अगर परमेश्वर का इच्छा था तो आपको इसी में रखना है। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप ये कलीसिया में जाओ, तो परमेश्वर आपको इसमें नहीं जोड़ता, आपको पहले ही यहां जोड़ता। अगर परमेश्वर चाह रहा है कि आप इस कलीसिया से आशीष पाओ, आप यहां जा रहे हो, तो आपको यहां पे आशीष नहीं आएगा, आप यहां जाके श्राप को पाओगे। परमेश्वर बता इस फल को मत खाना, शैतान बता रहा है ये फल को खाना। अगर ये चर्च का पास्टर कुछ सिखा रहा है बाइबल के तहत, सीखो। ये पास्टर भी आपको बाइबल के तहत सिखा रहा है, यूट्यूब में है या फेसबुक में है, उसका वचन सुन के सीखो, गलत नहीं है। लेकिन आप इस कलीसिया को छोड़ के ये पास्टर का कलीसिया जा रहे हैं, 2-3 कारण है। अव्वा क्यों उस फल को खाना चाहिए? वो परमेश्वर के तुल्य होने के लालच में। आप इस कलीसिया को छोड़ के इस कलीसिया में जाने का कारण ये तो नहीं है कि इस कलीसिया, ये क्या, ये कलीसिया बंगला है, ये कलीसिया में कुर्सी मन है, ये कलीसिया में आपको आराधना के लिए टाइम दिया जा रहा है, ये कलीसिया में आपको वचन के लिए टाइम दे रहा है, ये कलीसिया में आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, एक भविष्यवक्ता अपने देश में, अपने परिवार में सम्मान को नहीं पाता। ये आपका कलीसिया है ना, यहाँ आपको सम्मान नहीं मिलेगा, ये कलीसिया में आपको उतना इज्जत नहीं मिलेगा। लेकिन आप दूसरे कलीसिया में जाओगे तो आपको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ रखना चाह रहा है ना। आप भविष्यवक्ता है, आपको इस कलीसिया में रखना चाह रहा है क्योंकि ये कलीसिया का उन्नति हो। आप भविष्यवाणी करके, प्रभु से बात करके इस कलीसिया का उन्नति कराना है। आप ये कलीसिया जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। परमेश्वर क्यों चाहेगा आप अगर इस कलीसिया में रहना है तो इस कलीसिया में क्यों जोड़ेगा आपको? अगर इस कलीसिया में जोड़ा है तो फिर इस कलीसिया में क्यों भेजेगा आपको? तो मैं डी पीटर का बेटा हूं, अगर मेरे को डी पीटर के बेटे के रूप में परमेश्वर बना के रखना चाहता, उन्हीं के पेट से और उन्हीं के द्वारा मेरे को संसार में लाया है, तो मेरे को जबरन जाके डी पॉल के चर्च में क्यों जोड़, डी पॉल के घर में काय को जोड़ेगा? मैं उनका बेटा नहीं हूं। मेरे पिता डी पीटर है और मेरे पिता का घर या चर्च ये है, मैं यहां रहना है। डी पॉल का चर्च या घर में मेरे को नहीं रहना, मैं इस बाप से पैदा हुआ। अरे बेवकूफी करने हैं आप, ये क्या तरीका है?
यहोवा परमेश्वर बोले ये फल मत खाना बेटा। शैतान बोलता है ये फल खाओ, बुद्धिमान हो जाओगे। वो बुद्धि पाने के बाद क्या मिला उनको? सेम यही चीज। ये पास्टर आपको जो सिखा रहे काफी है आपके लिए। अगर ये पास्टर कुछ सिखाने वाला आप सीख रहे हो, अच्छा चीज है, सीखो, गलत नहीं है। लेकिन यहां से छोड़ के मैं ये परमेश्वर है, ये शैतान है, ये पास्टर जो आपका है वो परमेश्वर है, दूसरा पास्टर जो है शैतान, वो है करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसका काम शैतानिक है। वो आपको इससे दूर कर रहा है। ये आपका बाप है, ये आपका घर है, यहां पे आपको जाना नहीं है। यहां पे रहो ना, आपको जमीन जायदाद यहां से मिलेगा, आप वारिस इससे कहलाओगे। यहां पे ईमानदार रहो। बाइबल उसके बेटे 2 लोग डंग के पास्टर लोग नहीं है, डंग के महायाजक लोग नहीं है, लेकिन शामुएल उन्हीं के अंडर में रह रहा है। परमेश्वर उसको भविष्यवक्ता बना के उठाया। वो महायाजक तो नहीं बना, लेकिन भविष्यवक्ता तो बनाना। परमेश्वर समय पे उसको भविष्यवक्ता बनाया और पहला भविष्यवक्ता बना। अगर ये पास्टर गलत है, आप यहां है, कोई बात नहीं, परमेश्वर यहीं से आपको उठाएगा, आपको यहां जाने का जरूरत नहीं है। अगर यहां पे आपको इस चर्च को छोड़ के हमारे चर्च आकर के ये पास्टर बुला रहा है, इसका मतलब ये शैतानिक काम कर रहा है, समझ जाना। शैतान वही किया ना, तू फल को नहीं खाएगा तो तेरे को बुद्धि नहीं मिलेगा, तेरे को बुद्धि मिलना है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? फल को खाना पड़ेगा। गलत एडवाइस। ये पास्टर भी आपको गलत एडवाइस दे रहा है। कारण क्या है? ये शैतान इनको अदन की वाटिका से निकालना चाह रहा था। आपका कलिशा आपका अदन का वाटिका है, दूसरा कलिशा आपके लिए वो मैदान है जहां से आप बनाए गए, जहां पे पसीना बहाना पड़ेगा, जहां पे खून का पसीना बहा के आपको जीना पड़ेगा। यहाँ रहोगे तो आराम से जियोगे, यहाँ गए तो वो जैसे परमेश्वर बोलता है कि उसने अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया, खेती में भूमि करने लग गए। पहले फल खा रहे थे, जी रहे थे, ठीक था, यहाँ गए पछता रहे। संभल के रहिए पास्टर लोग। आप दूसरे के विश्वासी को अपने चर्च मत बुलाना, ये शैतानिक काम है। मैं उंगली दिखा के बोल रहा हूं, ये शैतानिक काम है। जो भी पास्टर शैतानिक काम कर रहा है वो दूसरे के विश्वासियों को अपने पास बुलाएगा। और जो पास्टर विश्वासियों को कमा रहा है, अगर आप उस चर्च के विश्वासियों के उस कलीसिया को छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप शैतानी काम कर रहे हो। विश्वासी, प्रिय बहन, प्रिय भाई, आप विश्वासी के रूप में एक कलंक बनने जा रहे हो। क्यों? आपने अपने पिता को नकारा है, आपने अपने पैदा किए वाले पिता को नकार के दूसरा एक को अपना बाप मान रहे हो। गलत है। ये वचन सुनने वाले कोई भी हो, आपको मेरा वचन अच्छा लगता है, सुनिए, गलत नहीं है। आप किसी का भी वचन सुनिए, अगर बाइबल के तहत है आप सुनिए, गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है करके आप वही चर्च जाना चाह रहे हैं, ये गलत है। आपको मेरा वचन अच्छा लग रहा है करके मेरे चर्च आना चाह रहे हैं, ये गलत है, मत आना। मीटिंग मन हो रहा है तो आओ, वचन प्रचार सुन के जाओ, लेकिन पूरा ही चर्च चेंज करके यहाँ आना चाह रहे तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे चर्च मत आना, आप अपने ही चर्च में रहो। अगर आप नए विश्वासी हो, दया करके आ जाओ। मैं आपको, अगर आप अभी अभी मसीह में आना चाहते हो, मैं आपको इनविटेशन देता हूँ, हाथ जोड़ के आइए, मसीह में आइए। आपके आसपास, अगर आप मेरे से बहुत दूर है, एक अपने आसपास के एक कलीसिया में जाइए जो पेंतिकोस्तल कलीसिया हो, जो पवित्र आत्मा को मानते हो। ये वचन आपको ये सिखाना चाहता है कि आप अव्वा मत बनो, आप शैतानिक बातों में, शैतानिक पास्टरों के बातों में भटक मत जाना, प्रभु के बातों में खड़े रहना, प्रभु के बातों में स्थिर रहना। शैतान लुभाने वाला बात करता है, आशा दिलाने वाला बात करता है, लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी वो आपके लिए रखा है। मैं सोचता हूँ अगर इन लोग वो फल को काट के नहीं खाते तो मेरा विचार है परमेश्वर एक ना एक दिन जीवन का वृक्ष का फल खिला देता और इन लोग अनंत काल का जीवन पाते रहते और पवित्रता में जीते। इन लोग एक का बात मान के गलत किए। आप अपने पास्टर के अगेंस्ट में कुछ मत करना। मैं पास्टरों के ही फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। ये पास्टर, अगर तू किसी और के विश्वासी को अपने चर्च बुला रहा है, मैं प्रभु की ओर से बोल रहा हूँ, आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये गलत आपको महंगा पड़ेगा, परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा। संभल के रहिए। दाऊद जब उरिया की बीवी को छीना, दाऊद को नंगे पैर भागना पड़ा, उसकी बीवियों के साथ
पूरे देश के सामने कोई और वे विचार किया, आपके साथ भी ऐसी होगा। सतर्क रहिएगा। दूसरे का कुछ जरूरत नहीं है, दूसरे का लालच मत करना, दूसरे का दासी का ये आज्ञा है ना, नहीं करो। आप किसी कमाते हो, अच्छी बात है, उसको कैसा संभाल लेना है सीखिए। ये वचन सुनने वालों को किसी को तकलीफ हुआ तो मुझको माफ़ करना, लेकिन जो वचन है वो कान की खुजली के लिए नहीं, लेकिन दिल परिवर्तन के लिए सुना जाता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, ये वचन को सुनने वाले पिता परमेश्वर विश्वासियों को, उनके जीवनों को बदलने के लिए सहायता करना, उनके अंदर हर एक पाप को दूर करना, दूसरे के विश्वासी को छीनने वाले पास्टरों का जीवन बदल जाए, वो अपने से विश्वासी नए विश्वासी बनाने लायक उनको दृढ़ संकल्प विश्वास देना। पिता, ये वचन किसी को गलत लगा, मैंने कोई अपशब्द कहा तो मुझको माफ़ करना खुदा। ये वचन सबों के जीवनों में काम कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।